यूथ में बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट नज़र आता है। वो सरकारी इदारों से भी बड़े मायूस नज़र आते हैं, वो अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से मायूस नज़र आते हैं और वो एक मजमूई जो सूरत हाल है माशरे की उससे भी बड़े मायूस नज़र आते हैं। 3 ऑप्शंस बन सकते हैं। आप बिल्कुल मायूस हो जाएं, ये है कि आप बेजा तनकीद करें। लेट्स स्टार्ट थिंकिंग कि हम पॉजिटिवली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मोहम्मद इसहाक कोयटा सीएस इंस्टीट्यूट से आपसे मुखातिब हूँ और बलूचिस्तान ग्लिम्सेस का प्लेटफॉर्म आज यूज़ कर रहा हूँ। आज जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ, आमतौर पे हम सब ये ऑब्ज़र्व करते हैं, आम मुशाहिदा है, कोई इस पे बड़ी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है कि हमें यूथ में बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट नज़र आता है। वो सरकारी इदारों से भी बड़े मायूस नज़र आते हैं, वो अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से मायूस नज़र आते हैं और वो एक मजमूई जो सूरत हाल है माशरे की उससे भी बड़े मायूस नज़र आते हैं। हर तरफ उनको अंधेरा नज़र आता है। तो क्योंकि मेरा जो है पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है, पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर यूथ के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, तो मुझे बड़ा फ्रीक्वेंटली इस किस्म के रिफ्लेक्शंस यूथ में नज़र आ रहे होते हैं और सवालात भी आते हैं, कभी कभार बड़े चुभते हुए सवालात आते हैं, लेकिन उनका लुबे लुबाब यही होता है कि यूथ में बहुत ज़्यादा मायूसी है इस वक्त। अब इस सूरत हाल को देखते हुए मैं यूथ से पूछूंगा कि जी आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। मैं ये समझता हूँ कि जी आपके पास ब्रॉडली स्पीकिंग 3 ऑप्शंस बन सकते हैं। एक ऑप्शन ये बन सकता है कि जी के आप बिल्कुल मायूस हो जाएं, आप जो है काले कपड़े में पहन के बैठ जाएं, ठीक है जी, और बिल्कुल हथियार डाल दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बेजा तनकीद करें, आपकी तनकीद में वज़न ना हो, आपके पास दलाइल ना हो और आपकी हर बात से मायूसी झलक रही हो। दूसरी तरफ जो तीसरा आपके पास एक ऑप्शन आता है वो ये है कि जी के लेट्स स्टार्ट थिंकिंग कि हम पॉजिटिवली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे तीसरे ऑप्शन पे जाऊंगा। उसकी वजह है कि दुनिया में जितने बड़े लोग आए हैं जिन्होंने वाकई अपने मुआशरों के लिए या इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उनको कभी भी आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं मिले हैं। उन्होंने हमेशा मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन उसमें वो क्योंकि जमे रहे हैं, उन्होंने बड़ा कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है और फिर उनके रिजल्ट्स में आए हैं। और ना सिर्फ उनके मुआशरे बल्कि पूरी इंसानियत को उनकी एफर्ट्स की वजह से एक फलाह हासिल हुई है, इंसानियत की वेलफेयर हुई है उससे। तो अब देख लें कीजिए कि हम जो है अंधेरे को कोसते रहें या हम अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। तो मेरी यूथ से यही रिक्वेस्ट होगी कि अंधेरे को कोसने की बजाय कोशिश करें कि जितना आपके बस में है कम से कम उस हद तक एक शमा रोशन करें। वो शमा आई एम श्योर, लेट मी अश्योर ऑल द यूथ के अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। जो शमा आप रोशन करेंगे वो बहुत से आगे शमों को रोशन करने का बायस बनेगा और आपकी ज़ात जो है एक इंशाल्लाह एक बड़ी मस्बत एक पॉजिटिव चेंज का पेश खैमा साबित होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको ये शर्फ अता करे कि हम भलाई के लिए और लोगों की सलामती के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, इंसानियत के लिए हम किसी भी दर्जे में कोई मस्बत काम कर जाएं तो इंशाल्लाह आखिरत में वो चीज़ हमें काम आएगी। इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।